अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना ख़्याल रख रहे होंगे, अपनी स्किन का, अपनी मेंटल हेल्थ का। स्किन का ख़्याल भी रखा करें और मेंटल हेल्थ व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसका भी ख़्याल रखा करें। तो आई होप यू आर ऑल फाइन और लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही होगी और मौसम को भी इंजॉय कर रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब वो ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में सब बात करते हैं और सबका एक क्रेज़ है कि ये इंग्रेडिएंट हम यूज़ करना चाहते हैं और हमें बताएं कि हम यूज़ कैसे करें। तो जो इंग्रेडिएंट है दैट इज़ विटामिन सी। विटामिन सी का आज हम सीरम भी बता आज मैं आपको सीरम भी बताऊंगा जो कि ड्राई स्किन टाइप्स वालों के लिए, स्पेशली फॉर ड्राई स्किन टाइप्स, मेरे लिहाज से ड्राई स्किन टाइप्स के लिए वो बेस्ट है। ऑयली स्किन वाले वो सीरम नहीं यूज़ कर सकते, क्यों नहीं यूज़ कर सकते उसके बारे में भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो वीडियो ज़रूर कंप्लीट देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये ड्राई स्किन टाइप्स वालों के लिए किस तरह अच्छा है और ऑयली स्किन टाइप्स वाले क्यों नहीं यूज़ कर सकते। तो जो सीरम है उसका नाम है बायो वन का विटामिन सी 15% एल एस्कॉर्बिक एसिड विद हाइलुरोनिक एसिड। बायो वन का विटामिन सी सीरम जिसमें 15% एल एस्कॉर्बिक एसिड है जो कि मोस्ट पोटेंट फॉर्म ऑफ विटामिन सी कह सकते हैं, आपको पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट कह सकते हैं और स्टेबल फॉर्म कह सकते हैं विटामिन सी की, जिसका इफ़ेक्ट बहुत जल्दी होता है और ये बहुत फ़ायदेमंद भी है और बहुत ज़्यादा जल्दी इरिटेट भी कर देता है स्किन को। तो विटामिन सी के पहले बेनिफिट्स पे बात कर लेते हैं कि इसके फ़ायदे क्या मिलेंगे आपको। फिर उसके बाद हम आते हैं कि विटामिन सी का ये सीरम ड्राई स्किन टाइप्स वालों के लिए किस तरह अच्छा है। सबसे पहले विटामिन सी आपकी कोलेजन प्रोडक्शन करवाता है। कोलेजन प्रोडक्शन, जितनी भी चीज़ें, जितने भी इंग्रेडिएंट्स जो आपकी कोलेजन प्रोडक्शन करवाते हैं, जो आपके हाइलुरोनिक एसिड जो कि स्किन में नेचुरली प्रेजेंट होता है उसके अमाउंट को बेहतर करते हैं। दीज आर ऑल एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट्स। इट मीन्स कि वो आपकी स्किन को एज जो है उसके प्रोसेस को स्लो डाउन करवा देते हैं। उसके प्रोसेस को रोक नहीं देते, स्लो डाउन करवा देते हैं। तो विटामिन सी कोलेजन प्रोडक्शन भी करवाता है। विटामिन सी आपके कलर को भी बेहतर करता है। विटामिन सी जो है वो फाइन लाइंस, रिंकल्स, उनको भी बेहतर करता है। इसके अलावा आपकी स्किन के टेक्सचर को बेहतर करता है। इसके अलावा आपके जितने डार्क स्पॉट्स हैं उनको बेहतर कर देगा, जितने एक्नी स्पॉट्स हैं उनको बेहतर कर देगा, सन स्पॉट्स हैं उनके ट्रीटमेंट में, उनके जो ट्रीटमेंट होता है उसके लिए बहुत इफेक्टिव है। पिगमेंटेशन हुई हुई है तो उसके ट्रीटमेंट में विटामिन सी बहुत इफेक्टिव है। उसके अलावा आप लोगों के कोई भी स्किन पे डिसकलरेशन हुई है किसी भी तरह की, तो उसके लिए विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इफ़ेक्टिव भी है। उसके अलावा अराउंड योर आइज़ जो डार्क सर्कल्स हो जाते हैं उनके लिए भी विटामिन सी बहुत इफ़ेक्टिव है। और आइज़ के अराउंड जो लाइंस पड़ जाती हैं, इवन क्रोज फीट जो यहाँ पे पड़ती हैं और नीचे अंडर आई लाइंस, जो कि मोस्टली सब कहते हैं कि अंडर आई लाइंस हो गई हैं, अंडर आई लाइंस हो गई हैं, उन सब लोगों के लिए जो विटामिन सी है वो बहुत ही फ़ायदेमंद है और बहुत इफ़ेक्टिव है। तो विटामिन सी के जितने टन्स ऑफ बेनिफिट्स हैं, अब इसको यूज़ किस तरह करना है कि इससे फ़ायदा भी मैक्सिमम हो और इसका कोई नुकसान भी ना हो, क्योंकि देखें एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। कोई भी चीज़ बेशक वो अच्छी हो, बेशक इंग्रेडिएंट बहुत अच्छा हो, लेकिन आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो आपकी स्किन को ख़राब ही करेगा। ऐसा नहीं होने वाला है कि इंग्रेडिएंट है जी, बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है, पॉपुलर इंग्रेडिएंट है, तो आप उसको इस्तेमाल करते जाएँ, करते जाएँ, करते जाएँ, तो वो आपकी स्किन को बेहतर कर देगा। जैसे मैं मिसाल लेता हूँ, डाइट ही है, आप लोग खाना खाते हैं, उसमें कहते हैं एग होना चाहिए, आपकी प्रॉपर प्रोटीन होनी चाहिए, जो कि एग कहते हैं कि एग बहुत हेल्दी होता है और उसमें सारे विटामिन्स होते हैं। अब आप लोग मुझे बताएं कि क्या एक जितने पर डे जो है 2 एग्स बहुत होते हैं, तो आप जब 4 या 5 अंडे डेली खाएंगे तो क्या आपको उसका फ़ायदा होगा या नुकसान भी होना शुरू हो जाएगा? मेरे ख्याल से उसका नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि आप जितनी लिमिट है उससे एक्सीड कर रहे हैं। समझ आ रही है ना आप लोगों को बात? इसी तरह ग्रीन टी है, ग्रीन टी में पॉलीफेनॉइल्स भी हैं, ग्रीन टी में कैफीन भी है, कैंसर के लिए बहुत अच्छा है। ग्रीन टी के एक कप है, एक मिकदार है कि इतनी कैफीन आपने दिन में लेनी है, इतने कप ग्रीन टी के लेने हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेने। है तो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ और बहुत सारे फ़ायदे भी हैं उसके, कैंसर के लिए बहुत अच्छे हैं। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि जितने भी आप लोगों के फ्री रेडिकल्स हैं बॉडी के अंदर, उनको फ्लश आउट करवा देती है जो ग्रीन टी है।
लेकिन अगर आप उसको भी ज़्यादा अमाउंट में ले लेंगे तो वो आपकी डिहाइड्रेशन करवा देगी, आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट कर देगी, आपकी स्किन ड्राई होगी, आपकी स्किन रूखी लगेगी, आपको समझ ही नहीं आएगा स्किन को हो क्या रहा है। हालांकि उसका तो फ़ायदा बताया हुआ है, लेकिन आप जब उसकी लिमिट से एक्सीड कर जाएंगे, उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे, अमाउंट ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और पता नहीं कितने ढेरों ढेर कप पी लेंगे तो उसका नुकसान ही होगा। इसी तरह ये सारे इंग्रेडिएंट्स भी हैं, इनको कितना इस्तेमाल करना है, कितनी दफ़ा इस्तेमाल करना है, किन चीज़ों के साथ इस्तेमाल करना है, किन चीज़ों के साथ इस्तेमाल नहीं करना, उन चीज़ों को देख कर इनको यूज़ किया करें। प्रोडक्ट जो है वो मैं आप लोग जो बायो वन का विटामिन सी 15% है वो बुरा नहीं है, अच्छा है, लेकिन उसको इस्तेमाल किस तरह करना है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलें उसके ऊपर आते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं विटामिन सी के। अब इसके बाद आते हैं इसके टेक्सचर के ऊपर। ये ऑयल बेस्ड सीरम है। जितने ऑयल बेस्ड सीरम होते हैं वो सारे ड्राई स्किन के लिए परफेक्ट होते हैं। उनके लिए कोई मसला नहीं है कि वो ड्राई स्किन टाइप्स वाले यूज़ करेंगे तो उनकी स्किन ख़राब हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ड्राई स्किन टाइप्स वाले जितने भी ऑयल बेस्ड सीरम है, क्योंकि उनकी स्किन वैसे ही ड्राई होती है, तो उनको जितने भी ऑयल बेस्ड सीरम्स हैं उनकी स्किन को मॉइस्चराइज भी कर देते हैं और अपनी जो उसका बेनिफिट है वो भी आपकी स्किन को पहुंच जाता है। तो ये इस वजह से नंबर वन पे ऑयली स्किन टाइप्स वालों के लिए एक तो एल एस्कॉर्बिक एसिड है, प्योर फॉर्म है, ज़्यादातर इरिटेट कर देता है। दूसरी चीज़ ये ऑयल बेस्ड सीरम है, जबकि ऑयली स्किन पे वाटर बेस्ड सीरम लगते हैं, ऑयल बेस्ड सीरम नहीं लगते। क्योंकि एक आप मुझे बताएं, एक स्किन वैसे ही ऑयल प्रोड्यूस कर रही है, उसके ऊपर आप और ऑयली सीरम्स, ऑयल बेस्ड सीरम्स, ऑयल बेस्ड क्रीम लगा देंगे तो वो एक तो एब्जॉर्ब नहीं होगी, दूसरी चीज़ वो आपके पोर क्लॉगेज कर देगी, तीसरी चीज़ वो इरिटेट भी कर देगी, चौथी चीज़ आपको एक्नी भी होगी, आपकी इरिटेशन भी हो जाएगी, आपकी स्किन रेड भी हो जाएगी। आप कहेंगे कि प्रोडक्ट ख़राब है। प्रोडक्ट ख़राब नहीं है, वो आपकी स्किन के लिए सूटेबल नहीं है। दैट इज़ द मेन थिंग एंड दैट इज़ माई पॉइंट। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब इसके मैं आपको टेक्सचर का बता दूँ, लाइट वेट है, ऑयल बेस्ड सीरम है, इसको आप दिन में एक दफ़ा इस्तेमाल करें। बेनिफिट्स बता दिए, यूजेज बता रहा। दिन में एक दफ़ा इस्तेमाल करेंगे और रात में। दिन में क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे, इसके दो फ़ायदे हैं। एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन भी देता है फ्री रेडिकल से, और एंटी एजिंग भी है, कोलेजन प्रोडक्शन भी कराएगा, लाइंस के साथ जितने भी फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, स्पॉट्स हैं, उनको भी बेहतर करेगा। लेकिन इसके जो बेनिफिट्स हैं मेरे ख्याल में वो चेंज हो जाते हैं। दिन में जब आप इसे यूज़ करते हैं तो ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन देता है। इट मीन्स ये फ्री रेडिकल से जो है वो आपको बचाएगा, फ्री रेडिकल डैमेज से आपको बचाएगा, और आपकी स्किन पे जो प्री मेच्योर एजिंग है उसको रोक देगा। उसको प्री मेच्योर एज होने नहीं देगा, रोक देगा। वक्त से पहले आपका मतलब आप 21 पे जो एजिंग, या 22 है या 20 है, तो जो आपकी एजिंग प्रोसेस है वो भी स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन ड्यू टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस आपको एजिंग हो रही है। दैट इज़ प्री मेच्योर एजिंग, वक्त से पहले एज हो जाना स्किन का। तो आपको प्री मेच्योर एजिंग होने नहीं देगा। नंबर 2, ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी कर देगा। बट सबसे बड़ा मसला क्या है, एक तो ये 15% है। अगर आप सन ब्लॉक ऊपर यूज़ नहीं करते तो ये आपको नुकसान दे देगा, ठीक है। इसके अलावा दिन में इतनी हाई परसेंटेज मेरे लिहाज से सन ब्लॉक के नीचे आपको जितनी दफ़ा आप सन ब्लॉक 5 आवर्स बाद रीअप्लाई करते हैं, और एक प्रोडक्ट जो भी सीरम लगाते हैं 6 to 7 आवर्स बाद उसको रीअप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि आई थिंक 6 आवर्स के बाद उसकी जो इफ़ेक्ट है वो कम, हर क्रीम का इवन स्लो डाउन हो जाता है, तो आपको रीअप्लाई करना पड़ता है दिन में 2 दफ़ा एटलीस्ट विटामिन सी का, जो एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन के लिए आप लोग यूज़ करते हैं। तो दिन में 2 दफ़ा तो आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते, वरना आपकी स्किन बहुत बुरे तरीके से बेड़ा गर्क होगी, ये मैं बता दूँ। स्किन बहुत बुरे तरीके से ख़राब होगी, तो आपने इसे दिन में यूज़ नहीं करना, आप इसे रात में यूज़ करेंगे। कितनी दफ़ा यूज़ करना है, हफ्ते में 2 दफ़ा, 2 दफ़ा से ज़्यादा आप इस सीरम को यूज़ नहीं करेंगे। वो इसलिए क्योंकि आप जितने भी विटामिन सी के रेटिनॉल के सीरम्स हैं, विटामिन सी के सीरम्स हैं, और स्पेशली 15% प्योर एल एस्कॉर्बिक एसिड है, ये आपकी स्किन को शुरू में तो इरिटेट करेगा, पर्जिंग होगी और इरिटेशन होगी,
तो उस इरिटेशन को कम करने के लिए या इरिटेशन इवन ना होने के लिए आप हफ्ते में से 2 दफ़ा यूज़ करेंगे, ताकि आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्किन इसको अडॉप्ट कर ले और आपकी स्किन के साथ ये यूज़ टू हो जाए और आपको इरिटेशन ना हो। हमने इस सीरम से फ़ायदा पूरा लेना है, लेकिन हमने बड़ा सेफली इससे फ़ायदा लेना है कि हमें नुकसान ना हो और हमें बेनिफिट भी अच्छा सा मिल जाए इसका। तो आपने इसे रात में यूज़ करना है, हफ्ते में 2 दफ़ा इस्तेमाल करें। लाइक आप मंडे को इस्तेमाल कर लें, उसके बाद आप सैटरडे को इस्तेमाल कर लें, बीच में गैप दे दें। हफ्ते में 2 दफ़ा इस्तेमाल करें, ताकि आपकी स्किन पहले तो इससे अडॉप्ट करे, इसकी यूज़ टू, आपको इरिटेशन ना हो। दूसरी बात, आप इसे कम से कम महीना 6 to 8 वीक्स, महीने या 2 महीने कम से कम आप इसे हफ्ते में 2 ही दफ़ा इस्तेमाल करेंगे, 2 दफ़ा से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, ताकि आपकी स्किन इसकी यूज़ टू हो जाए। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएँ, फिर आप 1 दिन और बढ़ा दें, 3 दिन पे आ जाएँ। अगर 3 दिन पे आके आपको लग रहा है कि इरिटेशन हो रही है, वहीं पे रुक जाएँ, वापस 2 दिन पे आ जाएँ। थोड़ा टाइम आप और लगाएँ, हफ्ते में 2 दफ़ा, 2 दफ़ा से ऊपर नहीं। तीसरी दफ़ा तीसरे दिन 1 दिन और ऐड कर दें, आपको सूट कर गया, गो विद इट। आप इसके साथ 3 जो हफ्ते में 3 डेज़ हैं, आप लगा लिया करें, हफ्ते में 3 डेज़। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप जो है डेज़ बढ़ाते जाएंगे और फिर आप हफ्ते पूरा हफ्ता मतलब आप डेली पे आ जाएंगे। पहले ट्वाइस डेली से यूज़ करें, ट्वाइस पर वीक से यूज़ करें, फिर आप थ्राइस पर वीक से थ्राइस पर वीक पे जाएं, फिर 4 टाइम्स, फिर 5 टाइम्स पे डेली। तो इस तरह आपने सीरम को यूज़ करना है, वरना आपकी स्किन इरिटेट होगी, आपकी स्किन आपको ड्राई भी लग सकती है, क्योंकि इसमें जो प्योर एलास्कॉर्बिक एसिड की फॉर्म है वो बेसिकली बहुत जितना फ़ायदेमंद भी है उतना ये इरिटेट भी कर देता है स्किन को। तो हर स्किन टाइप, जितनी भी स्किन टाइप्स हैं, वो एकदम से इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। 15% इतनी ज़्यादा हाई नहीं है, 20 से 25 तक भी जाता है। मेरा मकसद ये है कि आप लोगों को इससे फ़ायदा मिले, लेकिन आप लोगों को नुकसान ना हो, कोई पर्जिंग भी इतनी ज़्यादा ना हो और आप लोग परेशान ना हो। तो आप इसे हफ्ते में 2 दफ़ा से फिर 2 महीने आप 2 हफ्ते में 2 दफ़ा, फिर आप इसे 3 दफ़ा और आहिस्ता आहिस्ता इसे बढ़ा लें। आप इसे आइज़ के अराउंड भी यूज़ कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपको फ़ायदा ही होगा। जितने आई के नीचे जितनी लाइंस हैं, साइड पे जितनी लाइंस हैं, उनको ये बेहतर कर देगा। आपकी जितनी डिस्कलरेशन होती है इस एरिया में, उसको बेहतर कर देगा। इसके अलावा यहाँ फेस पे स्पॉट्स होते हैं, दानों के निशान रह जाते हैं, आपकी हल्की फुल्की लाइंस पड़ जाती हैं, उसको ये बेहतर कर देगा। तो इसके टन्स ऑफ बेनिफिट्स हैं, लेकिन मैंने आपको इस्तेमाल करने का तरीका भी बता दिया है। विटामिन सी और रेटिनॉल, अगर कोई भी जो बंदा या बंदी, कोई भी जो लेडी या जेंट्स हैं वो रेटिनॉल यूज़ कर रहे हैं, तो वो विटामिन सी को रेटिनॉल के साथ यूज़ नहीं करें। इस विटामिन सी को तो स्पेशली जो मैंने आप लोगों को बताया है, उस विटामिन सी को रेटिनॉल के साथ आपने यूज़ नहीं करना। अगर आप लोग रेटिनॉल यूज़ कर रहे हैं, एक दिन आप रेटिनॉल पे रख लें, एक दिन विटामिन सी रख लें, ये भी कॉम्बिनेशन ठीक है। या आप सुबह पे चले जाएं, इट्स अपॉन यू, बट मैं रात को ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ। सुबह पे आप नहाई जाएं तो बेहतर है, कि नुकसान ना हो, अच्छा आपको फ़ायदा मिल जाए इससे, और आपको जो इसका बेनिफिट है, एंटी एजिंग बेनिफिट जो हम चाहते हैं, वो आपको रात में मिल जाए। बाकी डे में तो ढेरों ढेर मैंने आपको सीरम्स बताए हुए हैं, मॉइस्चराइजर्स बताए हुए हैं, जिनमें विटामिन सी ऐड है, और सीरम फॉर्म में वो आप डे में लगा लें तो आपको एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन मिल जाती है आराम से। तो आपने इसका फ़ायदा लेना है एंटी एजिंग पर्पस के लिए, आप इसे रात में यूज़ करेंगे, एक दिन रेटिनॉल, एक दिन विटामिन सी, लेकिन आप इन दोनों चीज़ों को इकट्ठे यूज़ नहीं करेंगे। आप रेटिनॉल के साथ विटामिन सी के साथ रेटिनॉल नहीं यूज़ करेंगे। आप इसके साथ हाई परसेंटेज के ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम्स, सैलिसिलिक एसिड क्रीम्स, ये क्रीम्स यूज़ नहीं करेंगे। कोई भी एक्सफोलिएटिंग एजेंट हाई परसेंटेज में, लाइक 5, 10, 15 इन परसेंटेज में आप विटामिन सी के साथ यूज़ नहीं करेंगे, वरना आप लोगों की स्किन ख़राब हो जाएगी। और स्किन ख़राब होती हैं, बहुत सी स्किन ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि इस सीरम को यूज़ किस तरह करना है। इसके फ़ायदे बहुत पता होते हैं और वो फिर यूज़ कर लेते हैं गलत तरीके से, और फिर कहते हैं प्रोडक्ट बुरा है। ना प्रोडक्ट बुरा है, आपका इस्तेमाल करने का तरीका सही नहीं है। उसको आप सही करेंगे तो आपको इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। तो जो इंग्रेडिएंट्स मैंने बताए उसके साथ आप इस्तेमाल ना करें। सबसे पहले आप अपने फेस को वॉश करेंगे, अच्छे से क्लेंस कर लें, देन आप फ़ौरन सीरम पे ही जाएंगे। अगर तो आपके पास कोई मिस्ट, कोई टोनर, कोई स्प्रे फॉर्म में चीज़ है जो आप लगाते हैं, तो पहले स्प्रे होगा, उसके बाद आपका सीरम लगेगा, देन उसके बाद आप मॉइस्चराइज़र इसके ऊपर लगा लें, तो आई थिंक दिस इज़ मोर देन इनफ। आप इसके ऊपर मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएंगे, बिकॉज इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड है,
हाइलुरोनिक एसिड इज़ अ ह्यूमेक्टेंट। अगेन वो जो एयर है उसमें से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर आपके एयर में मॉइस्चर नहीं होगा तो वो आपके अपने ही स्किन के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा और आपकी स्किन को ड्राई कर देगा। तो इस वजह से आप इसके ऊपर मॉइस्चराइज़र लगाएंगे ताकि वो मॉइस्चर आपके मॉइस्चराइज़र में से लेता रहे और आपकी स्किन जो है वो ड्राई ना हो, वो विदर्ड ना लगे, वो रूखी ना लगे, आपको इसका फ़ायदा ही हो। तो इसीलिए हाइलुरोनिक एसिड के ऊपर मॉइस्चराइज़र्स लगाए जाते हैं ताकि अगर आपकी एयर में मॉइस्चर नहीं है, एटलीस्ट वो आपके मॉइस्चराइज़र्स में से मॉइस्चर जो है, इंग्रेडिएंट्स हैं, जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। जब उसको एब्जॉर्ब करेगा तो एयर में से ऑटोमेटिकली जो मॉइस्चर है वो तो मिल ही रहा है, अगर नहीं है तो आपको नुकसान नहीं होगा, आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी, आपकी स्किन बची रहेगी, जो हमारा मकसद भी है। तो ये इसका यूजेज था। आपने इसे यूज़ किस तरह करना है, कितनी दफ़ा यूज़ करना है, किस तरह बढ़ाना है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। तो इन चीज़ों को फॉलो करें, आप लोग इस सीरम का भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि आपने किस तरह इसे इस्तेमाल करना है, वो तरीका आप लोगों ने अडॉप्ट करना है और उस तरह इस सीरम को अपनी स्किन के रूटीन में इनकॉर्पोरेट करना है। तो इससे आपको भरपूर फ़ायदा होगा और आप लोगों की स्किन भी अच्छी होगी, टेक्सचर वाइज भी अच्छी होगी, ब्राइटन अप भी हो जाएगी। इसके अलावा ऑयली स्किन टाइप्स वाले क्यों नहीं यूज़ कर सकते, मैंने बता दिया। पहली वजह ये ऑयल बेस्ड सीरम है, सेकेंडली प्योर एलस्कॉबिक एसिड है। सेंसिटिव स्किन वाले क्यों नहीं यूज़ कर सकते, प्योर एलस्कॉबिक एसिड है विद हाइलुरोनिक एसिड। विटामिन सी की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ये इतना पोटेंट फॉर्म है कि ये सेंसिटिव स्किन को तो इरिटेट करेगा। इसके लिए मैग्नीशियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट, सोडियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट, ये दोनों जो मैंने आप लोगों को नाम बताए हैं, ये दोनों ही विटामिन सी की फॉर्म्स हैं, जो कि डिफरेंट सेंसिटिव स्किन टाइप्स के लिए, ऑयली स्किन टाइप्स के लिए यूज़ करवाए जाते हैं ताकि उनकी स्किन इरिटेट ना हो। विटामिन सी डिफरेंट फॉर्म्स में इसीलिए फॉर्मुलेट किया जाता है क्योंकि हर फॉर्म हर स्किन टाइप के लिए नहीं होती। हर स्किन एल्स्कॉर्बिक एसिड को नहीं बर्दाश्त कर सकती, जैसे हर स्किन रेटिनॉल को नहीं बर्दाश्त कर सकती। आपकी रेटिनॉल अगर आप लोगों की स्किन को सूट ना करे, बाज़ औक़ात उसे कहा जाता है कि आप हफ्ते में 2 ही दफ़ा इस्तेमाल करें, हफ्ते में 3 दफ़ा इस्तेमाल करें, इससे ऊपर ना जाए वरना स्किन इरिटेट हो जाएगी। तो इसी तरह विटामिन सी को डिफरेंट फॉर्म में जो है बनाया जाता है या फॉर्मुलेट किया जाता है ताकि जिस स्किन टाइप को उसका फ़ायदा चाहिए उसको उसका मुकम्मल फ़ायदा मिल सके, स्किन ख़राब ना हो। और आपने इसे धूप के सामने नहीं रखना, ये ऑक्सीडाइज़ बहुत जल्दी होता है। जब ये ऑक्सीडाइज़ होगा तो इसका कलर डार्क से डार्कर 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 टोन में जाएगा। तो आपने इसे लाइट से बचाना है, आपने इसे धूप से बचाना है, आपने इसे हवा से बचाना है जितना बचा सकते हैं। तो ये 20 ml है इसके अंदर। तो ये जो यूज़ है ये भी महीने में आपका जो है विटामिन सी शुरू में तो 2 मंथ्स 3 मंथ्स चलेगा, फिर आप जब इसे बढ़ाते जाएंगे तो महीने पे आ जाएगा, महीने में ख़त्म हो जाएगा। और ये ऑक्सीडाइज भी इतनी जल्दी नहीं होगा, ज़ाहिर बात है टाइम लगता है, लेकिन आपने इसको बचाना किससे, धूप से बचाना है। डायरेक्ट धूप ना पड़े, इसके ऊपर लाइट ना पड़े। डार्क ग्लास की तो इसकी बॉटल है तो ये ऑक्सीडाइज होने से बच जाएगा और आपका जो प्रोडक्ट है वो सेफ़ रहेगा और आपको इफ़ेक्ट देगा लॉन्ग टर्म में। तो ये आज की वीडियो थी, ये सारी चीज़ें थी जिसके बारे में मैंने आपसे बात करनी थी। ये सारे पॉइंट्स थे, की पॉइंट्स जिनका आपने ध्यान रखना है। तो आप इस सीरम को इस तरह यूज़ करें जिस तरह मैंने आपको बताया है। बायो वन का विटामिन सी 15% एल-एस्कॉर्बिक एसिड विद हाइलुरोनिक एसिड, ये इसके इंग्रेडिएंट, ये इसका नाम है। तो आप लोग यूज़ कीजिएगा, मुझे बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और लाइक करने में कोई पैसे नहीं लग रहे आप लोगों के। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस इंफॉर्मेशन को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि ना सिर्फ आप लोगों को इसका फ़ायदा हो और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए इंग्रेडिएंट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।